उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी कांग्रेस को 6 सीटें मिलने के बाद पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बार चर्चा है कि प्रियंका गांधी को फिर से यूपी की कमान दी जा सकती है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष पद किसी मुस्लिम चेहरे को देने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान प्रियंका गांधी को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी या प्रदेश प्रभारी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हाल ही में दिल्ली में पार्टी की टॉप लीडरशिप के बीच इस पर शुरुआती मंथन भी हो चुका है। गौरतलब है कि 2019 से 2022 तक प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की महासचिव और प्रभारी रह चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने संगठन को सक्रिय करने और स्थानीय नेताओं को एकजुट करने की कई कोशिशें की थी। हालांकि सीमित संसाधनों और कमजोर संगठनात्मक ढांचे के चलते अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रियंका यूपी में कांग्रेस के लिए इतनी जरूरी क्यों है। प्रियंका गांधी को यूपी कांग्रेस की रणनीति का अहम चेहरा माना जाता है। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के 3 शीर्ष पदों पर सवर्ण नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और विधानसभा में नेता आराधना मिश्रा मोना। प्रियंका के आने से संगठन में सामाजिक संतुलन बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि उनके नेतृत्व में संगठन के 2 शीर्ष पदों पर दलित और पिछड़ा वर्ग से नेताओं को लाकर बेहतर जातीय संतुलन बनाया जा सकता है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई ऐसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है जो जनता से सीधे संवाद स्थापित कर सके। प्रियंका गांधी विशेष रूप से ग्रामीण और महिला मतदाताओं के बीच एक असरदार नेता के रूप में देखी जाती हैं। 2019 और 2022 के चुनावों में लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे के जरिए उन्होंने महिलाओं और युवाओं को टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि नतीजे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन उनका जमीनी अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में मददगार रहा। लेकिन प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो स्थायी रूप से सक्रिय नहीं रहती हैं। 2022 में चुनाव प्रबंधन संभालने के बाद वो सीधे 2024 में दिखाई दी और उसके बाद दिल्ली लौट गई। फिलहाल वो वायनाड से सांसद बन चुकी है। इसी वजह से पार्टी का नेतृत्व असमंजस में है। वहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष पद की बात करें तो इस बार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी मुस्लिम नेता को लाने की चर्चा जोरों पर है। 2 नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। पहला नाम है इमरान मसूद का, जो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। एसपी बीएसपी कई दलों में रहकर उन्होंने राजनीति की है। इमरान की मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। बता दें कि इमरान मसूद 2007 से 2012 तक विधायक भी रह चुके हैं। वहीं दूसरा नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। नसीमुद्दीन बसपा से कांग्रेस में आए वरिष्ठ नेता, जो कभी बीएसपी के सबसे पहले मुस्लिम विधायक हुआ करते थे। नसीमुद्दीन को मायावती के दौर में मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। आने वाले चुनाव में कांग्रेस गठबंधन में कितनी सीटों की मांग कर सकती है, इस पर सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद कहते हैं, लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला 2027 के विधानसभा चुनाव में नहीं चलने वाला। कांग्रेस यूपी में अपने दम पर खड़ी हो रही है। कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि इमरान मसूद का ये भी कहना है कि यूपी में गठबंधन कायम रहेगा या नहीं और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किन नेताओं पर दाव लगाएगी। कौन बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? क्या अध्यक्ष बदलने के बाद यूपी में 2027 में कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।